एवं बुंदेलखंड का मैं प्रभारी हूँ। जैसे आप कह रहे नई पार्टी, मैं आपको बता दूं कि सन 2019 में हम हरियाणा में चुनाव लड़ चुके हैं और अभी सन 2020 में हमने पीछे आपका बिहार में भी चुनाव लड़ा है। तो हमारी पार्टी करीब 1.25 साल के समथिंग हो गया है और अब हम सन 2022 के चुनाव यूपी में और उत्तराखंड में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी। तो जिस तरीके देखा जाए सर, और भी पार्टियां आई और चली गई, लेकिन कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि जैसे केजरीवाल की पार्टी आई, आंदोलन करके जो है पार्टी बनाया, लेकिन इसके बाद दिल्ली के लोग परेशान हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, केजरीवाल एक जो उन्होंने पार्टी बनाई है, तो केजरीवाल का शुरू से ही उनका मुखौटा जो है वो आपका जो भ्रष्टाचार के ऊपर लड़ाई लड़ रहे थे, जन लोकपाल के ऊपर जो लड़ाई लड़ रहे थे, वो खुद ही भ्रष्टाचारी व्यक्ति हैं, जिन्होंने, आप सोचिए, अन्ना जैसे व्यक्ति को और उन्होंने ठगा, तो ये समझिए वो व्यक्ति क्या कर सकता है। लेकिन भाई शेषी राणा जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए और समाज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और जिस तरीके से उन्होंने तिहाड़ जैसी हाई सिक्योरिटी जेल से भाग के और आखिरी सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की अफगानिस्तान से अस्थियां लेके आए निस्वार्थ भाव से, जिन्होंने कोई स्वार्थ, उसके बाद में जब वो आए और जब तिहाड़ जेल फिर दोबारा गए, उसके बाद फिर वो जब उन्हें बेल मिली, वो बेल मिलने के बाद आज जब वो बाहर है, फिर उन्हें लगा कि हमारे समाज को कहीं ना कहीं शेषी राणा जैसे भाई की जरूरत है। उन्होंने देखा कि हमारे देश के अंदर जात के नाम पे, धर्म के नाम पे जो पार्टियां राजनीति कर रही हैं और वो ही हमारे समाज के और हमारे राष्ट्र के लोगों को धर्म के नाम पे उनके साथ गलत कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आपने केजरीवाल जी का देखिए, चाहे बीजेपी का देखिए, बीजेपी का हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा है, आप केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार का मुद्दा है, जो कि केजरीवाल खुद भ्रष्ट हैं। आज आप देखिए उसके क्या नाम, जैसे मुलायम सिंह जी हैं, मायावती जी हैं, ये जात पात की राजनीति करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जात पात का भेदभाव वही करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने, जैसे मायावती जी हैं, वो दलित समाज के नाम पे हमारे, चाहे वो उसके क्या नाम खटीक भाई हों, धोबी भाई हों, धानक भाई हों, वाल्मीकि भाई हों, सभी से वोट लेते हैं, लेकिन सारी की सारी मलाई सत्ता में आने के बाद जाटव भाइयों को खिला देते हैं। ऐसे ही हमारे मुलायम सिंह जी हैं, पिछड़े समाज की राजनीति करने वाले मुलायम सिंह जी, वो पिछड़ी जात के नाम पे आपका, जैसे आप प्रजापति समाज से, प्रजापति भाइयों से, निषाद भाइयों से, कश्यप भाइयों से, कुशवाहा भाइयों से, आपके राजपूत जो लोधी राजपूत हैं, आप उसके लोहार भाइयों से, और जो भी मतलब हमारे पिछड़े समाज में जो भी भाई हमारी उपजातियां आती हैं, उनसे सबसे वोट लेते हैं, लेकिन सारी मलाई किसको खिला देते हैं? यादव भाइयों को खिला देते हैं। तो सबसे बड़ा उनके साथ धोखा कौन कर रहा है? उनकी ही जात के और उनकी ही बिरादरी की राजनीति करने वाले लोग। लेकिन ये राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का एक ऐसा झंडा है, भाई शेषी राणा जी की ऐसी एक नीयत है कि जिन्होंने ये पूरे समाज के सभी को समानता का जैसे न्याय कैसे देगा। जैसे नीतू कश्यप है, ये इसने जब हमारी विचारधारा को सुना और विचारधारा को सुनने के बाद में जब इसने कहा कि सर यही एक ऐसी पार्टी है जो हमारे पूरे निषाद भाइयों को सबको समानता का अधिकार दे सकती है। जिस तरीके से अभी आप देखिए, आप प्रजापति समाज से आते हैं, आपने हमारे से अभी जब आपने हमारा पहले तो ये इंटरव्यू तो लिया नहीं, लेकिन उससे पहले जब बैठे तब आपने कहा कि सर आपकी तो राजपूतों का झंडा है, ये स्वर्ण समाज का झंडा है, लेकिन हमारे पिछड़े भाइयों के साथ कैसे न्याय करेगा? तो हमने जब आपको बताया कि कैसे न्याय करेगा, तब आपने कहा यार ये तो हमारी ये बातें हमारी समाज में जानी चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए। तब आपने कहा कि मैं इंटरव्यू आपका लूँगा। तो ये बात हम आपको बताएं कि ये स्वर्ण समाज का एक ऐसा झंडा है, जब हम सत्ता में आएंगे, देखिए आपका एससी समाज की हमारी, हम राजपूत समाज का चाह के भी हम उनकी कोई भी 10 अगर नौकरी निकली है तो हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम समानता का हम ही न्याय करेंगे। अगर 10 नौकरी हमारी एससी भाइयों की निकली है और हम सत्ता में होंगे तो हम एक नौकरी हम अपने खटीक भाई को देंगे, एक धोबी भाई को देंगे, एक धानक भाई को देंगे, एक वाल्मीकि भाई को देंगे। और एक बात बता दूं, खास करके जो हमारे साथ में हमारी जाति, जो हमारे साथ सबसे ज़्यादा हमारे साथ सहयोग करेगी, उसका भाई हिस्सा ज़्यादा रहेगा। जिसका जैसा हिस्सा अधिकार होगा उसी तरीके से उसको अधिकार भी मिलेंगे, भागीदारी होगी, भागीदारी के हिसाब से अधिकार होगा। ऐसे ही हमारे देखो पिछड़े समाज के राजनीति करने वाले, मान लो पिछड़े समाज की अगर 10 नौकरी निकली तो हम उसमें
पिछड़े समाज की नौकरी निकलेंगी तो हम एक अपने गुजर भाई को भी देंगे, एक प्रजापति भाई को भी देंगे, एक निषाद भाई को भी देंगे, एक हम अपने लोधी राजपूत को भी देंगे, एक हम पाल भाई को भी देंगे, एक हम अपने कुशवाहा भाई को भी देंगे, एक हम अपने लोहार भाई को भी देंगे। मेरा कहने का मतलब जो है कि हम जो पिछड़े समाज की जो भी जातियाँ आती हैं हम उनको सबको समानता का अधिकार देंगे। उसमें भी जो हमारा जितनी भागीदारी होगी जिस समाज की उतनी ज़्यादा हम उसकी हिस्सेदारी रखेंगे। तो देखो इसमें तो जाहिर सी बात है जो जिसका साथ देता। देखो हमारे पहले भी झंडे होते थे, स्वर्ण समाज के झंडे होते थे, हमारे स्वर्ण समाज का झंडा होता था, हमारे ब्राह्मणों का आशीर्वाद रहता था और हमारे दलित और पिछड़ों का सहयोग होता था। जिसकी जैसी भागीदारी रहती थी हम उसी तरीके से उन लोगों को अधिकार देते थे। जैसे कि सर शेर सिंह राणा की बात करें तो कुछ लोग भी कहते हैं, ये मैं भी कहता हूं कि जैसे फूलन देवी का जैसे इन्होंने गोली मारा था, कहाँ तक बात सच है कहाँ तक झूठ है? देखिए इसमें मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। ये देखिए जैसे नीतू कश्यप है और हमारे कश्यप समाज के और भी लोग हैं, इन्हें पता है। देखो अगर उन्होंने पहली बात तो देखो ये कोर्ट का मैटर है, इसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये जजमेंट उसका क्या नाम वो जजों के ऊपर छोड़ना चाहिए। और शेषी राणा देखो अगर ऐसा उनके पास होता, देखो पुलिस प्रशासन में आके कोई भी उन्हें इकबाल करना पड़ा, उनकी मजबूरी रह सकती है कोई भी। और उन्होंने अगर ऐसा किया होता, देखिए उनके साथ 10-11 लोग थे तो उन लोगों बिल्कुल बाइज्जत बरी हुए। और शेषी राणा जी को अगर मान लो सज़ा अगर दी गई है तो देखिए वो एक लोअर कोर्ट ने मान लो सेशन ने अगर उन्हें दे दिया है तो कोई नहीं, वो तो उसके क्या नाम ये कोर्ट का मैटर, इसमें हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन हमारे पूरे समाज को जो उन्होंने ऐसा कार्य किया है, जो हमारे आखिरी सम्राट पृथ्वीराज चौहान उनका जो उन्होंने कार्य किया है, देखिए एक ताड़का, देखो अगर फूलन देवी की भी आप मान लें एक किस्म से, तो उन्होंने ताड़का वध किया है। हमेशा जिसने हमको मारा है उसको हमने मारा है। इंसाफ करो अपने मन में, निज जीवन सबको प्यारा है। राधेश्याम रामायण में आया है। जब हनुमान जी से पूछा तो हनुमान जी ने बोला था, तो आप ये एक बात बताइए, हर व्यक्ति को अपने प्राण अच्छे लगते हैं। और जो फूलन देवी ने देखो निहत्थे निर्दोष लोगों को, जिसमें 17 राजपूत थे और उसके क्या नाम 2 दलित थे, एक मुसलमान था नजीर खान, तो 20 लोगों की हत्या हुई थी। मैं ये भी आज स्पष्ट कर देता हूँ, मैं तो बहमई गया हूँ और रियलिटी में हमने जो काम किया है वहाँ पे हमने जो रियलिटी है, तो देखिए जो 16 साल का बच्चा है, ये तो सिर्फ क्या है हमारे फिल्मों द्वारा और हमारे मतलब बढ़ा चढ़ा के किसी जात को, धर्म को, राजपूतों को नीचा दिखाने के लिए ये हमेशा से ऐसा काम किया गया है। लेकिन आपने एक बार अभी अब जैसे पीछे बात हो रही थी, आपसे मेरी बात हुई, तो देखिए पूरे हमारे समाज में, पूरे देश में एक राजपूत ही ऐसी कौम है जो शुरू से लेके और आज तक हमेशा दूसरों के प्रति अच्छा सोचती है और दूसरों के प्रति सही न्याय हो। यही एक ऐसी कौम है, ना हर जात और हर बिरादरी अपने अपने लिए मरती है। देखिए अभी आरक्षण की बात जैसे चलती है। नहीं, ये बात तो खैर सही कहा आपने सर। जो है जिस तरीके से आपका जो विचारधारा है, जो शेर सिंह राणा का विचार है, वो सिर्फ सराहने करने की चीज़ है। और सर क्या कहना चाहिए? देखिए जैसे मैं आपको बता दूं, आज आरक्षण की बात है, कोई भी राजपूत अपने लिए आरक्षण नहीं मांग रहा है, हर व्यक्ति अपने लिए आरक्षण मांग रहा है। लेकिन राजपूत ही समाज एक ऐसा है, वो कहता है कि ये आरक्षण गरीब लोगों को मिलना चाहिए, जनता के लिए, गरीब लोगों को। देखो गरीब जब एक अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसे अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हमारा देश और हमारा समाज के विकास कैसे होगा? जात के नाम पे मायावती जैसे लोग, मायावती की जैसे उनके रिश्तेदार, अगर जात के नाम पे अगर वो अपना आरक्षण का लाभ लेते हैं, रामदास अठावले उनके अगर परिवार के, उनके हितू रिश्तेदार लोग अगर उनका उसका क्या नाम आरक्षण का लाभ लेते हैं, उदित राज जी जैसे उनके परिवार, यार दोस्त और उनके साथ काम करने वाले लोग अगर आरक्षण का लाभ लेते हैं, हमारे रामविलास पासवान जी उनके आसपास के लोग जो आरक्षण का लाभ लेते हैं, तो हमारे उन गरीबों को कहाँ से मिलेगा? गरीब तो फिर भी वंचित रह जाएंगे। लेकिन जिस दिन गरीब लोगों को हम आरक्षण, जो हमारी मांग है कि गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए, जिस दिन गरीबों को आरक्षण मिलना शुरू हो गया तो ये उस लाइन से, उस पर्थ से अलग हो जाएंगे। तो इसलिए ये अपना दिखाते क्या है कि हम तुम्हारे मसीहा हैं, लेकिन वो मसीहा बन के उनको खुद ही उनको काले नांग की तरह डसते हैं और उनके साथ में गलत काम करते हैं।